बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वेरी स्पेशल वीडियो। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। 10-12 मिनट के अंदर आप सीख लेंगे और ये सारी ज़िंदगी आपको काम आएगा। ये बहुत ईजी, आप हैरान रह जाएंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस इतना आसान था और हमारे टीचर्स हमें महीनों में ये ना सिखा सके जो आप अभी 10 मिनट में सीखने वाले हैं। लेकिन आपने क्या करना है, गौर से सुनना है और इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ के 12 किस्म के टेंसेस होते हैं, उसमें से जो परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों टेंसेस होते हैं उनके एक्टिव पैसिव नहीं होते। ठीक है, फिर आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले कौन से 4 स्टेप्स हैं? आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। फिर उसके बाद चेंजेस आपने जो है टेंसेस की चेंजेस करनी है, वर्ब की फॉर्म। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके बाद बाय लगा देना है और फिर एंड पे सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अच्छा, चेंजेस आपने कौन सी करनी है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने के बाद, अगर आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नज़र आए या डू या डज नज़र आए तो उसको आपने कन्वर्ट कर देना है इज़ एम आर में। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नज़र आए तो उसको आपने चेंज कर देना है वाज वर में। हैज़, हैव, हैड जहाँ पे आपको नज़र आए उसके साथ आपने बीन लगा देना है। विल जहाँ पे नज़र आए विल के साथ विल बी लगा देना है। विल हैव जहाँ पे आएगा तो विल हैव बीन लगा देना है। आईएनजी जहाँ पे नज़र आए तो उसको बीइंग कर देना है। ये चेंजेस इनका रट्टा मार लें आप, ठीक हो गया। इस चक्कर में पढ़ना छोड़ दें कि कौन सा टेंस आएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज आपको नज़र आएगा तो उसको इज़ एम आर में चेंज कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आपको नज़र आएगा तो वाज वर में। हैज़, हैव, हैड आपको नज़र आएगा तो हैज़, हैव, हैड के साथ बीन लगा देंगे। विल नज़र आएगा तो विल बी, विल हैव आएगा तो विल हैव बीन, आईएनजी को बीइंग में चेंज कर देंगे। एग्जांपल्स में आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। पहली एग्जांपल्स देखते हैं। ही ईट्स एप्पल, तो रूल्स फॉलो करें। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, एप्पल को शुरू में ले आए, एप्पल। ठीक है, अब चेंजेस करें सेकंड रूल पे। हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज नज़र आएगा तो उसको इज़ एम आर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ईट्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एप्पल के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, एप्पल इज़। फिर उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, एप्पल इज़ ईटन बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें, एप्पल इज़ ईटन बाय। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम। ये ऊपर जाके देखें, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं सबकी। ही की हिम है, शी की हर है, दे की देम है, ये आप पेंट पे लगाएंगे, ये आप खुद देख लें। वी की यस है, आई की मी, यू की यू है और इट की इट ही रहेगी। एग्जाम्पल्स नंबर 2, ठीक है। ही विल ईट एप्पल, ही विल ईट एप्पल। पहला रूल, एप्पल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करें, एप्पल शुरू में आ गया। विल है तो मैंने आपको कहा जहाँ पे विल नज़र आएगा तो आपने क्या करना है, विल बी लगाना है। एप्पल विल बी, तो आगे क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा देना है। एप्पल विल बी ईटन बाय, ठीक हो गया। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाई तो एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। एग्जाम्पल्स नंबर 3, शी हैड ईटन एप्पल, एप्पल को शुरू में ले आए, ठीक है। हैड जहाँ पे भी मैंने कहा हैज़, हैव, हैड नज़र आएगा तो उसके साथ बीन लगाना है। एप्पल हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, एप्पल हैड बीन ईटन बाय हर। फिर अली इज़ ईटिंग एप्पल, तो इसमें क्या हो जाएगा, एप्पल को आप स्टार्ट में ले आएंगे। मैंने कहा इज़ आपको जहाँ पे भी नज़र आएगा, एप्पल इज़ ईटिंग, आईएनजी आपको जहाँ भी नज़र आएगा तो उसको आपने बीइंग में चेंज कर लेना है। तो आपने क्या करना है, एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय अली, ठीक हो गया। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही विल हैव ईटन एप्पल, एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय अली। आई होप सो कि आपको समझ आ गई ही होगी। फिर से रूल्स में दोहरा देता हूँ। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज कर लेना है। चेंजेस करनी है कौन सी, 6 चेंजेस, ये वाली, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज नज़र आए उसको इज़ एम आर में चेंज कर दें। वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड को वाज वर में। हैज़, हैव, बीन के साथ, उसके साथ आपने बीन लगा देना है। विल के साथ विल बी, विल हैव के साथ विल हैव बीन, आईएनजी जहाँ पे नज़र आए तो बीइंग कर देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय उसके बाद, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट।
एक एग्जांपल फिर से देखें, ही ईट्स एप्पल। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, एप्पल फ्रंट पे ले आए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट्स, एप्पल इज़ लगा दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एप्पल इज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एप्पल इज़ ईटन बाय हिम। ओके, अब अगर यही नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको चेंज करना पड़ता है तो आप क्या करेंगे, ही डज़ नॉट ईट एप्पल। तो सबसे पहले आप इसका सिंपल बनाएं, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसका सिंपल क्या होगा, ही ईट्स एप्पल। तो इसको आप कन्वर्ट करें सिंपल सेंटेंस का, आप एक्टिव वन इसके एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएं। ठीक हो गया, एप्पल इज़ ईटन बाय हिम, और इधर नॉट पुट कर दें। इस तरह आप आसानी से इसको बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे जो हमारे पास एक चीज़ आती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। आपने जुमले के स्टार्ट में लेट लगा देना है, लेट के बाद सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो अभी आपने क्या कर दिया, सबसे पहले जुमले के स्टार्ट में लेट लगाएं। ठीक हो गया, फिर उसके बाद एल्डर सब्जेक्ट है तो आप लेट के बाद सब्जेक्ट को लगा दें, लेट प्लस एल्डर, लेट एल्डर्स, और उसके बाद बी लगाया, लेट एल्डर्स बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। फिर आगे दूसरी एग्जांपल्स है, फिनिश यूर असाइनमेंट, तो उसमें भी लेट को पहले ले आएँ, लेट द असाइनमेंट बी फिनिश्ड। ठीक हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द असाइन ओपन डोर। अब इसमें क्या करना है, लेट द डोर बी ओपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। फिर आगे है, अगर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस के लिए जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, फॉर एग्जांपल ये है प्लीज़ क्लोज द डोर, तो उसमें आपने क्या करना है, लगा देना है स्टार्ट में, ये स्ट्रक्चर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे है प्लीज़ क्लोज डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू आपने लगाया प्लस बी, यू आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, प्लीज़ क्लोज डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लोज द डोर। ठीक हो गया, ये इस तरह से बनेगा, प्लीज़ क्लोज डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज डोर। एग्जांपल्स टू, प्लीज़ डू दिस वर्क, प्लीज़ डू दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। ओके, ये बहुत ही आसान था। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ये करवा दूँ। तो मैं फिर से वो रूल्स में एक दफ़ा से रिवाइज़ कर देता हूँ। पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी तीनों कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनके होते ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने टेंसेस के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ये बातें याद रखनी हैं। 4 रूल्स हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिंगर टिप्स पे रट्टा कर लें इसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करें, चेंजेस करनी है, चेंजेस 6 टाइप की हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। चेंजेस कौन सी हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म डू डस को आपने इज एम आर में चेंज करना है, वर्ब सेकंड फॉर्म और डिड को वाज वर में चेंज करना है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव जहाँ पे आपको नज़र आए तो आपने बीन का इजाफा उसमें कर देना है, विल जहाँ पे नज़र आए सिर्फ अकेला तो विल बी कर देना है, आई एन जी जहाँ भी नज़र आए तो उसको बीइंग कर देना है। तो ये हमारा था आज का लेसन एक्टिव और पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आपने इसके साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।